हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। तैयार हो जाओ भाई पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। देखो आज नेवी के एग्जाम की डेट है वो आउट हो चुकी है। एक दिन आपके एग्जाम की डेट भी आउट होगी मेरे जवानों, इसलिए मेहनत करो दबा के। इस बार हमें वर्दी लेना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो आ जाओ मेरे प्यारे भाई, अपने पेपर का आगाज करते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन हमारा पेपर होगा, बढ़िया लेवल का पेपर होगा। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं भाई 2026 में। भाई 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 oh, no! क्या हुआ? भाई 2000 उधार देना। 2000 रुपए किस लिए? वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है ना, एजेंट को। 20 में 5 को मिले हैं पद्म विभूषण। आपको बताना है इनमें से किस अभिनेता को मरणोपरांत मेरे प्यारे भाई पद्म विभूषण मिला है। और बिल्कुल आंसर आपका गोली से भी तेज आ रहा है, धर्मेंद्र सिंह देवल। वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। यही तैयारी आप लोग एग्जाम तक बनाए रखो भाई, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो पद्म विभूषण 2026 में कितने को मिला है भैया? 5 व्यक्तियों को मिला है। 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं देखो। धर्मेंद्र सिंह देवल इनको मिला है। केटी थॉमस केरल से है, इनको मिला है मेरे जवान। पीएस अच्युतानंदन केरल से हैं, इनको मिला है। सुश्री एन राजन इनको दिया गया है। और श्री पी नारायण केरल से हैं, इनको दिया गया है। इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है 2026 का। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा भाई? कॉमनवेल्थ गेम 2026। 2030 वाले तो अपने यहां अहमदाबाद भारत में होंगे, सबसे पहले 1930 में हुए थे। भारत में इनका आयोजन 2010 में हुआ था, उसके बाद आगे आपको 2030 में देखने को मिलेंगे। 2026 के होंगे जी ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। 4 वर्षों के अंतराल में इनका आयोजन होता है। नेक्स्ट है भाई, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है मेरे जवानों? मौलिक अधिकार जो आपके संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की हम बात करें भाई तो 12 से 35 तक है, इनको याद कर लेना, यहां से प्रश्न आता है। वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार 6 है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इनको लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय है वो मेरे प्यारे भाई इनके संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है जी, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री बताओ मुझे। और छत्तीसगढ़ है वो कौन से राज्य से अलग हुआ मेरे प्यारे जवान? बताओ, छत्तीसगढ़ है वो किस राज्य से अलग हुआ? किस राज्य से अलग हुआ है मेरे प्यारे भाई छत्तीसगढ़? सभी हमारे बहादुर जवान कमेंट करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल है मेरे प्यारे भाई। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम है, याद रखना है। भजनलाल जी ये आपके राजस्थान के सीएम है भाई। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के सीएम है। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ मेरे प्यारे भाई, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, याद रखना। झारखंड तो बिहार से अलग हुआ था, याद रखना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हुआ था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। रैम का पूरा नाम बताओ मेरे प्यारे जवानों। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मशीन।
रैम का पूरा नाम क्या होगा मेरे बहादुर जवानों? रैम का पूरा नाम होगा सर रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखना। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। और ध्यान रखना, आज रात्रि जो 9:15 आपकी क्लास होगी आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको मैं टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं यूएनओ और मेरे प्यारे भाई जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है इनके बारे में, इनके कराने वाला हूं टॉप 50 प्रश्न। तो 9:15 आप लोग जुड़ना कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है यूएनओ से। चलिए नेक्स्ट है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। हमारी महिलाओं ने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का किताब अपने नाम किया है मेरे प्यारे भाई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। आने दो मेरे प्यारे जवानों, क्या होगा इसका सही आंसर? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे प्यारे जवानों दीप्ति शर्मा, सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के नाम है भाई। ऑप्शन यहां सी आप लोगों का राइट होगा, ऑप्शन सी याद रखना है। देखिए आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की हम बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शेफाली वर्मा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे प्यारे जवान दीप्ति शर्मा है, याद रखना है। सर्वाधिक रन इस टूर्नामेंट में लाओरा वोलवोट ने बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका की थी कैप्टन भाई। और भारत की ओर से सर्वाधिक रन है वो स्मृति मंदाना के नाम है। चलिए, हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट है, ये कौन बनी है बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट है, वो मेरे प्यारे भाई कौन बनी है बताएंगे सभी हमारे प्यारे प्यारे बहादुर जवान। क्या होगा इसका राइट आंसर? आने दीजिए भाई। थैंक यू यार, बीकॉम चूज करके ना गलती हो गई, ना तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते ना कोई। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा भाई ऑप्शन डी हंसजा शर्मा। ऑप्शन डी आपका राइट होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी। नया नया ताजा ताजा प्रश्न है भाई, याद कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था भाई। करो या मरो का नारा इन्होंने इसी समय दिया था, आप सभी को ध्यान रखना है। ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था इस समय मेरे प्यारे जवान। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहां से प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। भारत का अंतिम वाइसराय बताओ कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय, भारत का देखो पहला वाइसराय अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा आपका? भारत का पहला वाइसराय अगर आपसे पूछे, भारत का पहला वाइसराय तो कौन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग ये पहला है। और अंतिम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहां पर ए आप लोगों का ठीक होगा, ऑप्शन ए मेरे प्यारे जवान। नेक्स्ट है, अभ्यास तरंग शक्ति निम्न में से किस भारतीय रक्षा बल से संबंधित है बताओ? तरंग शक्ति है, गगन शक्ति है, या जितने भी जो रक्षा अभ्यास होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। करंटली जो हमारी सेनाएं कौन कौन से देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है मेरे प्यारे भाई, वो भी ध्यान रखना, वहां से भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। तो तरंग शक्ति ये हमारी भारतीय वायुसेना का रक्षा अभ्यास है भाई। ऑप्शन यहां पर सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब होने वाला है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जी, भारतीय सेना में क्रॉप्स ऑफ सिग्नल की प्राथमिक भूमिका निम्न में से कौन सी है? भारतीय सेना में क्रॉप्स ऑफ सिग्नल की प्राथमिक भूमिका बताओ भाई।
सेना से रिलेटेड खूब प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं। अभी एक पार्ट सेना का आना और बाकी है, जिसमें और अच्छे घुमावदार प्रश्न आपको मिलेंगे। भारतीय सेना में क्रॉप्स ऑफ सिग्नल की प्राथमिक भूमिका है साइबर सुरक्षा और संचार नेटवर्क। ऑप्शन यहां पर मेरे प्यारे भाई सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, और ये इस प्रकार की होती है क्रॉप्स ऑफ सिग्नल मेरे प्यारे भाई, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, जब आप लोग सेना में जाओगे आपको देखने को मिलेगी भाई। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? गुप्त राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने, मुगल वंश के राजाओं ने, या विजयनगर राजाओं ने? खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया मेरे प्यारे भाई? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण है वो किसने करवाया? सभी हमारे जवान बताएंगे। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो करवाया भाई चंदेल राजाओं ने। किसने करवाया मेरे प्यारे जवानों? चंदेल राजाओं ने करवाया। और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है होमरू लीग की स्थापना कब हुई बताओ? होमरू लीग की स्थापना है ये कब हुई? 1910, 1912, 1916, 1919। होमरू लीग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे जवानों? और स्थापना की किसने ये भी बताओ। होमरू लीग की स्थापना कब और किसने की बताओ मेरे जवानों। हाँ जी, आप कहोगे सर 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने है वो इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के तहत भारत में स्वशासन। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट, आप सभी जवानों को याद रखना है। ऑप्शन सी आप लोगों का ठीक होगा। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री बताओ मेरे जवानों। अभी नए नए ताजा ताजा बने हैं भाई। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं बताओ मेरे प्यारे जवानों। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आंसर आने दो। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं भाई? बालेन शाह बने हैं सर। कौन बने हैं मेरे जवानों? बालेन शाह वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं भाई, अभी अभी बने हैं, याद रखना। चलिए, विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल बताओ। और मैंने आपको एक HW प्रश्न दिया था जिसकी मैंने फोटो भी ली थी, उसका आंसर भी बता दूं भाई। और ये वैसे आज आपका HW रहेगा, इसका आंसर आपको कल बताएंगे। एक सेकंड, अभी मैंने आप सभी को एक प्रश्न दिया था ग्रह कार्य के लिए। हाँ, वो प्रश्न ये था मेरे प्यारे भाई, संविधान सभा द्वारा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया भी था, मैंने आपके कमेंट देखे थे, इसका आंसर भी बताना है। प्रश्न था संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान वर्ष है ये कौन से वर्ष में अपनाया गया? ये प्रश्न था। अपनाया गया था, ये प्रश्न था मेरे प्यारे जवानों। और इसका जो आंसर आपका होने वाला है वो होगा मेरे प्यारे भाई 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। क्लियर है भाई? लागू कब होता है? लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950, और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। बाकी मैं आपको कल इसका जवाब है वो देने वाला हूं। इसके अलावा आप सभी जवान ध्यान में रखना भाई, अभी 9:15 बजे, अभी मेरे प्यारे भाई 9:15 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर टॉप 50 क्वेनो और अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रश्न कराने वाला हूं। यहां से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। 1 घंटे की क्लास में एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। अभी 9:15 बजे आप लोग जुड़ना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, क्या स्कोर रहा बताइए भाई फटाफट। आगे पूरा टेस्ट लगाइए बढ़िया तरीके से और अपना स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप सभी का स्कोर रहा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।